तो एमपी बोर्ड के हमारे सभी विद्यार्थियों, लो जी सुबह आज जो आपका पेपर है ना, डंके की चोट पर बता दूं, देखो 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 भैया, यहाँ पर सीरियल नंबर से लगा के सब कुछ मिलने वाला है आपको। एक ही वीडियो में मिलेगा पूरे 75 के 75 नंबर। ठीक है, मार सब तो अब मैदान में आ गए भैया, खुल्लम खुल्ला। ठीक है, अब तुम्हारी मर्जी, करो नहीं करो वो तुम्हारे हिसाब से देख लेना। ठीक है भैया, यहाँ पर अपन करते हैं पहला क्वेश्चन। मैं जितना बताऊँ ना उतना कंप्लीट करो, बाकी मेरी जवाबदारी, आपको नंबर कम आ जाए तो। चलो, तो यहां पर अपन इसको करते हैं थोड़ा सा बड़ा। एक रेखिक बहुपद है ए एक्स प्लस बी, जहां पर ए इज नॉट इक्वल टू 0 के ग्राफ का आरेख है। देखो, रेखिक जो बहुपद है ना, उसका आरेख होता है एक सरल रेखा। ध्यान देना है, रेखिक बहुपद का आरेख कैसा होता है? एक सरल रेखा, यानी कि सीधी रेखा होता है। और द्विघात बहुपद का जो आता है ना, परवलयाकार होता है। कैसा होता है? द्विघात बहुपद का होता है परवलयाकार। प्रसिद्ध यूनानी गणितज्ञ थेल्स का समय काल है। समय काल है आपका यहाँ पर आ वाला। बिंदु 0,6 बी 0,-2 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो इनके बीच की जो दूरी है वो कितनी है? तो 8 इकाई बनेगी। क्यों बनेगी 8 इकाई? तो इसका कारण ये है कि इनका सूत्र लगेगा हमारा। तो सूत्र ये लगेगा, देखो ध्यान से, कि यहाँ पर आ जाएगा x2 माइनस x1 की पावर 2 प्लस y2 माइनस y1 की पावर 2। अब x2 कौन है? ये पहले वाला x है, ये दूसरे वाला y, ये पहले वाला x y, ये 1 1 और ये 2 2। तो देखो, 0 में से 0 गया, यहाँ तो 0 माइनस 0 यानी खत्म। अब यहाँ क्या है? y2 है माइनस का 2 और माइनस के कितना बन गया? 6 और घात 2। 6 और 2 कितना गया? माइनस का 8 की पावर 2 करनी में। 8 8 या 64, और 64 जब बाहर निकलेगा ना तो 8 के रूप में निकलेगा। तो यहाँ पर 8 इकाई आंसर रहेगा। ठीक है, पग विचलन विधि जो है उसका माध्य का जो सूत्र है वो कौन सा है? पग विचलन का है हमारा, देखो बेटा यहाँ पर मिसप्रिंट है, ये यू आई है ना, क्या है हमारा? यू आई, और ये सही है। ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई इंटू बटा एफ आई इंटू एच, ये हो गया। बाकी जो पहले वाला है ये कल्पित माध्य का है, ये आपका प्रत्यक्ष विधि का है, और ये आपका यू आई ज्ञात करने का ही फॉर्मूला है, केवल यू आई ज्ञात करने के फॉर्मूला। याद रहेगा। बेलन के जो आयतन का सूत्र है वो क्या है? ध्यान देना, चारों में से एक ऑप्शन सुबह ले लो आप, तो एक वाक्य में ले लो पूरा, कि बेलन के जो आयतन का सूत्र है क्या है? तो बेलन के आयतन का जो सूत्र है वो है हमारा पाई आर स्क्वायर। फिर ये पहले वाला क्या है? 2 पाई आर एच। तो ये है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, और ये यहाँ पर ये दूसरा वाला कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है, 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच, ये कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। और ये है आपका शंकु का आयतन। 4 फॉर्मूले को याद कर लो, गठान बांध लो बिल्कुल दिमाग में यहाँ पर। ठीक है, पहला क्या है? बेलन का आयतन है ये कौन है? 2 पाई आर एच वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये यहाँ पर 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच, ये कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। और ये आपका क्या? शंकु का आयतन। ताश के पत्तों में फेस कार्ड की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? तो 12 होती है। देखो, गुलाम, बेगम और बादशाह। ठीक है, बेगम बगैर बादशाह किस काम का, और बादशाह बगैर बेगम किस काम की? तो यहाँ पर देखो, ये 4 4 पत्ते रहेंगे इनके, गुलाम का 4, बेगम का 4 और बादशाह का 4। तो फेस कार्ड हो गए 8। यदि हम बात करें इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, तो यहाँ पर ए स्ट्रेट आ जाएगा, एक सरल रेखा। दूसरे का आपका ए ऑप्शन है। तीसरे के अंदर हम बात करें तो यहाँ पर डिस्टेंस बताएंगे, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए 0,6 एंड बी 0,-2 इज। तो इतना इसका आंसर आ जाएगा आपका यहाँ पर 8। अगला है हमारा चौथा, यहाँ से डी ऑप्शन राइट रहेगा। ओके भैया, यहाँ पर 5वें की बात करें तो पाई आर स्क्वायर एच। छठे की बात करें तो यहाँ पर 12 आंसर राइट रहने वाला। अंडर रूट जो 2 है वो क्या है हमारा? एक अंडर रूट 2 आपका एक अपरिमेय संख्या है। क्या है भैया? इरेशनल नंबर। समीकरण है आपका 2x प्लस वाई इज इक्वल टू के में यदि x बराबरी पे 2 y बराबरी पे 1 तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो k का मान कितना होगा? देखो, x की जगह पे 2 लिख दिया था, तो 2 दूने
4 और y की जगह पे 1 हो गया, तो 2 दूने 4 ने 1 5। लो साहब आंसर खत्म। वर्ग समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का विविक्त कर, ठीक है, का विविक्त कर डी बराबरी पे कितना होता है, तो डी बराबरी पे होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। सभी व्रत कैसे होते हैं, तो समरूप होते हैं। स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर कैसे होती है, तो लंब होती है। देखो ये व्रत है आपका, स्पर्श बिंदु यानी ये स्पर्श बिंदु है, और ये स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है, तो ये लंब होती है, ये लंब कहलाएगी आपकी। तो ये आपका हो गया लंब। आर त्रिज्या वाले व्रत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या है आपका, तो पाई और स्क्वायर। हो गया बराबर इतना समझ में आया ना आपको, ठीक है। अच्छा मेरे बाबू ने खाना खाया ना खाया, नहीं बताओ कमेंट करके बताना पड़ेगा, ऐसा थोड़ी होगा यार। हाँ अच्छा, एक गुड़िया का मेरे पास कमेंट आया था, ठीक है, गुड़िया यदि वीडियो देख रही तो देख लेना। वो गुड़िया मेरे को कहते सर आप इतना एटीट्यूड क्यों बताते हो। लो साहब अब हम एटीट्यूड कैसे बताएं बाबू, है ना, अपना तो जो बच्चों का प्रेम है इतना बहुत सारा है, तो थोड़ा बहुत घमंड कर लेंगे, इंकार में चूर है थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं है। अरे कोई इंकार नहीं दादा, आपको अच्छे नंबर आए बस ये इच्छा है हमारी, आप अच्छे से पढ़ो मेहनत करो, मैं आपके साथ हूँ, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर अगला देखते सत्य सत्य। एक एपी है 10 7 4 का 10वां पद 22 है। अब इसका 10वां पद क्या बनेगा हमारा 22, तो देखो बटे यहाँ पर ए 10 इज इक्वल हो जाएगा ए प्लस 9d। ए का मान कितना है 10 है, प्लस 9 इंटू डी का मान बताओ, तो डी का मान कितना बन जाएगा, 7 में से 10 गया तो माइनस का 3, और 10 हो गया 9 27, और आंसर कितना है माइनस का 17 आया। अब माइनस का 17 है, यहाँ पे बोल रहा है 22, तो इसलिए ये बात होगी आपकी असत्य। सूची की प्रत्येक पद एक संख्या होती है, मतलब सूची की प्रत्येक संख्या एक पद होती है, तो बिल्कुल सत्य बात है। तो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल सदैव बराबर होते हैं, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल सदैव बराबर होते हैं, तो ये आपको हो गया असत्य। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समान होती है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा, स्पर्श रेखाएं समानित होती है। और वृत्त की परिधि होती है 2πr, भी हो गया सत्य। और 2 चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख एक सरल रेखा होती है, तो भैया 2 चर वाले का तो आपका तो परवल है, ठीक है भैया, आलेख एक सरल रेखा होती है, बिल्कुल सत्य बात है, ये बहुपद की बात है। रैखिक बहुपद का भी यही आता है और रैखिक समीकरण का भी यही रहेगा, तो ये आपको हो गया सत्यम शिवम सुंदरम। बोलो रामचंद्र भगवान की जय, बजरंग सरकार की जय। हमारे गाँव माइक बच्चे जब ऐसे हो भैया, ट्रू फॉल्स हो गया क्या है, तो यहाँ पर पहला आप क्या हो गया फॉल्स, दूसरा हो जाएगा ट्रू, फिर लो फॉल्स, फिर लो ट्रू, ट्रू 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 ट्रू। चलिए सही जोड़ी की हम बात करें तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है सेक कोसेक स्क्वायर थीटा, सर्वसमी का आपकी। सेक थीटा का होता है 1/कोस थीटा, सेक स्क्वायर थीटा -10 स्क्वायर थीटा अंडर रूट में है, तो इन दोनों का मान जो निकलेगा ना वो 1 निकलेगा, 1 कोस 45 का मान कितना होता है भैया, कोस 45 का मान होता है 1/√2, ठीक है। रेखाएं संपाती होती है तो अनंतानेकल होते हैं, और x, 0 की बिंदु की भुज है, तो भुज इसकी बन जाएगी x। चलिए इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए फटाफट अब तो डंके की चोट पर कह दूँ, जो बता रहा हूँ क्वेश्चन वही हूबहू आने वाले हैं, लेकिन मैं कहूँ उतना करना पड़ेगा, 4 पेपर करने पड़ेंगे दादा, ABCD रट्टा मार जाओ। क्वेश्चन के लिए क्या करो, PDF ले लो, 40 क्वेश्चन की PDF ले लो, खत्म करो मामला, उसमें बुरा है, ठीक है, जल्दी से ले लो। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा का आपका आगे देखो, इसका नंबरिंग कर दूँ डायरेक्टली है ना, 2 3 5 1 6 4 हो गया भैया।
अब है आपका एक वाक्य में उत्तर। बहुपद की जो घात होती है, बहुपद की घात किसे कहते हैं? तो किसी भी बहुपद में चर राशि की सबसे बड़े जो घात होती है उसी को कहते हैं अपन बहुपद की घात। तो समझ में बहुपद की घात परिभाषा को एक बार और रिपीट कर देता हूँ, मैं लिखने में यहाँ पर जगह नहीं थोड़ी जानता। तो किसी बहुपद में चर राशि का सबसे बड़ा घातांक को ही उस बहुपद की घात कहते हैं। लिख देना। द्विघात समीकरण का मानक रूप, तो द्विघात समीकरण का जो मानक रूप है वो कितना जाएगा आपका ax² + bx + c = 0। किसी एपी में प्रथम n पदों का योग ज्ञात करने का सूत्र बताओ। तो किसी एपी में n पदों का योग ज्ञात करने का सूत्र, तो a/n = n/2 ब्रैकेट में a + n। उन्नयन कोण किसे कहते हैं? उन्नयन कोण किसे कहेंगे? तो जब बिंदु क्षैतिज स्तर से ऊपर होता है, जब बिंदु क्षैतिज स्तर से ऊपर होता है तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा दोनों के बीच में बने कोण को अपन उन्नयन कोण कहते हैं। एक असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है? तो असंभव घटना की प्रायिकता होती है 0। इसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? देखो ध्यान देना, ये बेसिक को देखो। कोई वृत्त जो है तीन स्टेप रहती है इसकी। ये पहली स्टेप है, कोई भी एक वृत्त है तो इस पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। कितनी बेटा? अनंत। ध्यान देना है, कितनी? अनंत। और यदि कोई वृत्त पूछे कि इसके समांतर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो 2। कितनी हो गई? 2, समांतर 2। और कोई पूछे कि एक वृत्त पर केवल एक बिंदु से तो केवल 1। ठीक है, ध्यान रखना तीनों चीज़ों को। चलो आगे बढ़ते हैं। बाकी अब भैया रट्टा मार लो, अब तो आखिरी समय, अब तुमको साल भर हो गया, तो कहते कहते पढ़ लो। अब नहीं पढ़े तो देखो मुँह तरफ, अब एक दूसरे का और क्या करना है वहाँ पे। ये हो गया भैया। तो यदि हम बात करें तो इसका आपका आंसर है, पहले का तो परिभाषा है, दूसरे का हो गया, तीसरे में आपका हो जाएगा ये a/n बराबरी पे n/2 ब्रैकेट में a + l, और यहाँ पर 0, और यहाँ पर आपका जाएगा इन्फिनिटी। हो गया भैया। चलो जल्दी से यहाँ से देखो क्वेश्चन नंबर 6 को फटाफट रट्टा मार दो, जितना कुछ याद है नहीं याद है देख लो तुम्हारे हिसाब से आप। ये क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 के बाद में ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। अभी तक पीडीएफ नहीं ली तो पीडीएफ ले लो, 30 क्वेश्चन ले लो, उसी में असली पूरे दूंगा मॉडल पेपर का नाम से। सीधा आप तो कॉल करो, पेमेंट करो, ख़त्म करो फिर। बाकी जो बच्चे यहाँ पर करना चाहिए यहाँ पे भी कर सकते भैया, यहाँ पे भी दे रहे हैं थोड़ा बहुत। तो हो गया, ये यहाँ से देख लिए। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 12, ये क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 14, 15, ये क्वेश्चन नंबर 16 आपका, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 17, ये क्वेश्चन नंबर 18, 19, क्वेश्चन नंबर 20, ये हो गया इतना। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 के बाद में ये होगा क्वेश्चन नंबर 22, और ये हो गया इतना। और ये आपका क्वेश्चन नंबर 23। ये भैया यहाँ से आप देख सकते हैं, ये हो गया इतना। अब ये हो गया। तो आप चैनल पर पहली बार हो ना, सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन ऑन करके रखना, क्योंकि इसी तरह के जो आपके पेपर है आगे के समाज विज्ञान और विज्ञान, इनके लिए चैनल के साथ जुड़ जाओ। अभी भी मौका है। यदि आप पेपर के अंत में देख रहे हो ना, अंतिम रात में कई बच्चे ऐसे फालतू लोग होते हैं कि जो आखिरी रात को आते हैं, है ना, तो उनके लिए बता दो बेटा कि एक पेपर में कुछ नहीं रहता, एक पेपर में मिक्स नहीं करता, 4 पेपर में सब कुछ मिक्स कर देता हूँ। कितने में? पेपर में 4 में। तो उनके लिए कर लेना बिल्कुल प्रॉपर। आप सोशल साइंस और विज्ञान की तैयारी करने के लिए अपन प्रॉपर तैयारी करेंगे, और समाज विज्ञान में टाइम नहीं है, तुम्हारी मर्जी। अब देखने आओ तो आ जाना, कोई बात ही नहीं।